तो हेयर वी गो मैं डियर, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद। तो भाई आज हुआ है मैच लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान के दरमियान और लाहौर कलंदर ये मैच जीत चुकी है। मतलब मैच ऐसा हुआ है ना कि फर्स्ट इनिंग देख लो आप, 13 ओवर में जो स्कोर पहुंचा है, मतलब बहुत ही खतरनाक स्कोर पहुंचा है। सारी बातें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। आज का मैच हुआ है 13 ओवर का समथिंग कोई मैच हुआ है। शुरू में बारिश हुई है और डिले हो गया। पाकिस्तान टाइम के हिसाब से तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 बजे मैच स्टार्ट हुआ है। तो मैच जब स्टार्ट हुआ है 13 ओवर का दोनों तरफ से मैच हो गया था। और मैच के बारे में क्या कहूं, लाहौर कलंदर ने जिस हिसाब से तबाही मचा दी थी शुरू से लेके अपनी बैटिंग के एंड तक, मतलब तबाहकुन बैटिंग। 185 186 रन का टारगेट 13 ओवर के अंदर अंदर, इमेजिन कर सकते हो। मतलब यार तकरीबन 9-10 ओवर के अंदर अंदर उन लोगों ने कुछ 144 रन इतने कोई बनाए हुए थे और 13 ओवर में 186 रन का टारगेट। मतलब क्या हालत की होगी लाहौर कलंदर के बैटर्स ने, मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स की। मतलब पहले ओवर में जो उनको मोमेंटम मिला था, इस्माइल ने, नया डेब्यूटेंट इमर्जिंग प्लेयर है, उसने आके जिस हिसाब से स्टार्ट दे दिया था लाहौर कलंदर को, तो लाहौर कलंदर कहां लुकी। फर्स्ट ओवर में ही तकरीबन कोई 26 रन जो मिल जाए किस टीम को, इतने कम ओवर का जो मैच हो, तो ये तो फ्री हैंड मिल जाता है बैटर्स के लिए कि मारधाड़ करो। और जो मारधाड़ की मोहन ने और नईम ने, तो क्या तबाहकुन मारधाड़ किए, बिल्कुल पिछाड़ के रख दिया था मुल्तान सुल्तान के बैटर्स को। नईम ने तकरीबन कोई 28 बॉलों पे 60 रन बनाए, इमोन ने तकरीबन कोई 19 बॉलों पे 45 रन बनाए, 14 बॉलों पे 33 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने 8 बॉलों पे 13 रन बनाए, सिकंदर आजम ने मतलब पिछाड़ दिया था मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स को। इस्माइल शुरू में जिस हिसाब से उसने रन खाए, मतलब एक गेंद पे उसने 14 रन खाए थे, एक गेंद पे 14 रन खाए थे। फर्स्ट बॉल वाइड 4, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद वाइड फिर 4। मतलब ये उसके ऊपर रन पड़ रहे हैं। इमर्जिंग बॉलर आया हुआ है, नया डेब्यूटेंट बॉलर आया हुआ है, यहाँ पे सीनियर आसपास मुल्तान सुल्तान के इतने खड़े हुए, कोई भी उसके पास नहीं आया, उसको किसी ने कूल नहीं किया, उसको किसी ने गाइड नहीं किया। मतलब ये क्या चीज है, हरकत है यार। मतलब एक बॉलर अगर कुछ खा रहा है, इमर्जिंग का बॉलर है, स्टीव स्मिथ है, साहिबजादा फरहान है, शान मसूद है, एस्टन टर्नर है, कैप्टन खुद, उसको चाहिए था कि आता इसको थोड़ा सा कूल डाउन करता, लेट डाउन करता। तो इमर्जिंग बॉलर है यार, इतना तो करना बनता है उसके लिए। लेकिन देन सेकंड 2 ओवर में, लास्ट 2 ओवर में उसने कुछ कमबैक किया। तकरीबन 45 रन खाए उसने 3 ओवर के अंदर अंदर, लेकिन 2 विकेटें भी ले गया। मतलब कह सकते हो कि 2 ओवर जो उसने लास्ट कराए उसमें उसने कमबैक भी अच्छा खासा किया। ईमान की अगर मैं बात करूं, आज जिस हिसाब से ईमान खेला है यार, मतलब 19 बॉलों पे 45 रन, मुझे बिल्कुल भी इस बंदे के ऊपर भरोसा नहीं था। रिसेंटली इसकी जो परफॉर्मेंसेज रही है लाहौर कलंदर से भी और बांग्लादेश से भी, कोई इतना खास नहीं खेला। लेकिन आप कह सकते हो बारिश हुई थी और ग्राउंड में कहीं ना कहीं पानी था, और इसी वजह से जो स्पिनर्स थे उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था, कोई गेंद टर्न हो रही थी। और देख सकते हो कि बार बार वो गेंद को सुखाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड सूखा हुआ नहीं था, गेंद बार बार गीली हो रही थी, तो इसी वजह से स्पिनर्स को तो बिल्कुल चांस नहीं मिला था। फास्ट बॉलर्स फिर भी अपने हिसाब से अच्छा कर रहे थे। बॉलिंग में अगर बात कर रहा हूं तो पीटर सेडल की अगर बात करूं, क्या बेहतरीन तरीके से बॉलिंग कर रहा था। मतलब 45 साल का ये बुड्ढा इस हिसाब से बॉलिंग कर रहा था। पाकिस्तानियों को तो उसने इजीली जज किया हुआ था कि स्लो वन कराऊंगा, पाकिस्तानी कोई बेटर भी नहीं खेल पाएगा। आप जाके आगे जाके जो मैचेस होंगे वो जाके देख लेना, स्लो वन हमारे पाकिस्तानी बैटर्स बिल्कुल भी जज नहीं कर पाते, या तो मिस करते हैं या तो उल्टी सीधी शॉट मार के आउट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से उसने जज किया पाकिस्तानी बैटर्स को और बहुत ज्यादा प्यारी बॉलिंग कर रहा था। जिस हिसाब से सारे बॉलर्स 20-20, 18-18 रन खा रहे थे, वहां पे फर्स्ट ओवर में कोई 6 रन, सेकंड ओवर में कोई 10 ऐसे रन खाए उसने। तो कह सकते हो कि कितनी बेहतरीन बॉलिंग की है पीटर सेडल ने। उसके साथ साथ नईम 28 बॉलों पे उसने 60 रन बनाए और बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहा था। 28 बॉलों पे 60 रन बनाए और उसकी शॉट्स, इतनी प्यारी शॉट्स मारा था। शुरू में कह सकते हैं कि उसको स्टार्ट अच्छा इस्माइल ने दे दिया था, लेकिन उस शॉट को लेके चलने वाले जो नईम और इमोन ने जो लेके चले आगे, तो कोई बेहतरीन तरीके से खेल रहे थे वो दोनों मिलके। 9 ओवर के अंदर तकरीबन कोई 144 रन तक पहुंच गई थी लाहौर कलंदर। आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, 13 ओवर का गेम है और 9 ओवर में 144 रन तक पहुंच गई। इतने तो हमारे पाकिस्तानी बैटर 20 ओवर में नहीं बना पाते, इन्होंने 9 ओवर में पहुंचा दिया था। उसी के साथ अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की बात करूं, तो मैं जब ये स्कोर इतना पहुंचा,
इतने ओवर में इतना स्कोर पहुंचा। मैं वही समझ गया कि भाई नहीं कर सकता मुल्तान सुल्तान कुछ भी। साहिबजादा फरहान के ऊपर लोग लगे हुए थे कि यार वो कर देगा, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था सीरियसली, ना स्टीव स्मिथ पे ना साहिबजादा फरहान पे। मुझे मुल्तान सुल्तान के किसी बैटर के ऊपर अरफात मिन्हास को छोड़ के मैं किसी के ऊपर इस हिसाब से भरोसा नहीं कर सकते कि ये टोटल कोई इस तरीके से चेस कर लेगा। साहिबजादा फरहान शॉट्स मारते हैं अच्छे, लेकिन वो टाइम लेके मारते हैं। वो आप जाके उनके मैचेस देख लिया करो, T20 हो कोई भी फॉर्मेट हो, वो टाइम लेता है, वो डॉट बॉल खेलता है और खुद को सेटल करता है। और जब हिसाब से वो सेट होता है देन उसके बाद वो शॉट्स मार के अपनी स्ट्राइकर थोड़ी सी सेट कर लेता है, लेकिन शुरू में वो टाइम लेता है। लेकिन आज का दिन कोई भी नहीं था टाइम लेने का, तो उस हिसाब से उसकी बैटिंग भी तकरीबन कोई 15 बॉलों पे 24 रन बनाए। मैंने आपको कहा था कि उस हिसाब से नहीं खेलेगा। और स्टीव स्मिथ ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया, जिसे रिसेंटली उसकी गेम्स चल रही थी, मुझे लगा कि थोड़ा बहुत अच्छा खेलेगा, लेकिन उसने बिल्कुल ही कोई थर्ड क्लास खेले। 10 बॉलों पे 9 रन बनाए। सरप्राइज में शान मसूद पे हुआ 18 बॉलों पे जिस तरीके से उसने 44 रन बनाए, मुझे 0% भी भरोसा नहीं था कि ये बंदा इस हिसाब से खेलेगा। लेकिन वो जो खेला है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से खेला है शान मसूद। इसके बारे में मैं सोच नहीं सकता कि इस हिसाब से खेलेगा, लेकिन वो टाइम जो वो खेल रहा था उसका बिल्कुल जाया जा रहा था, क्योंकि मैच शुरू में ही बनने था, लेकिन मैच शुरू से बना ही नहीं। जिस हिसाब से हारे, इतनी बड़ी मार्जिन से नहीं हारे, कह सकते हो कि मार्जिन वही है जो फर्स्ट ओवर लाहौर कलंदर ने खेला और जो फर्स्ट ओवर मुल्तान सुल्तान ने खेला। वो फर्स्ट ओवर के डिफरेंट, एक तरफ 26 रन पड़ गए थे तो दूसरी तरफ उतने रन नहीं बने थे, तो ही कह सकते हैं कि ये इस हिसाब से सीन बना। एस्टन टर्नर ने तकरीबन कोई 22 बॉलों पे 52 रन बनाए, लेकिन जो जिस टाइम पे बनाया ना, वो टाइम बिल्कुल नहीं था बनाने का। शुरू में जिस हिसाब से मेरा भाई खेल रहा था तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, मूड ही नहीं था। फील्ड में भी जाके देख लो, इसका मूड ही नहीं था खेलने का, आने के। जिस हिसाब से ये लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि भाई पकौड़े खाने का मूड बना हुआ था, लेकिन अचानक से किसी ने उठा दिया, भाई बारिश खत्म होगी, आज हम मैच खेल लेते हैं। फील्ड में भी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल एक्टिव नहीं था, कुछ भी मूड ही नहीं था भाई का। तो इसी वजह से मुल्तान सुल्तान आज फर्स्ट गेम अपना हार चुकी है। मैच समझ के अगर मैं बात करूं, मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और बैटिंग दे दी लाहौर कलंदर को। मोहम्मद नईम 28 बॉलों पे 60 रन बनाए, 4 चौके और 4 छक्के मारे। बहुत ब्रिलियंट तरीके से खेला है शुरू से एंड तक। जिस हिसाब से ये खेल रहा था, इसकी शॉट्स, हम यही इससे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि ये इस हिसाब से टच में आए और इस हिसाब से खेले, ताकि ये आगे पाकिस्तान को अच्छा खासा सर्व करे। लेकिन कह सकते हैं कि ड्यू की वजह से बॉल ग्रिप नहीं हो रही थी बॉलर से, तो एक एडवांटेज तो बैटर्स को मिल रहा है। इमोन ने तकरीबन कोई 19 बॉलों पे 45 रन बनाए, 2 चौके और 5 छक्के मारे। इमोन ने बहुत ब्रिलियंट तरीके से शॉट्स मारा था, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इमोन इस तरीके से खेलेगा। आउट ऑफ सिलेबस खेल गया और बहुत बेहतरीन तरीके से खेला। फखर जमान की रिप्लेसमेंट पे आए और बहुत अच्छा खेले आज ओपनिंग पेयर में। तकरीबन 19 बॉलों पे 45 रन जो रिक्वायर्ड था उन्होंने उससे ज्यादा ही दिया। देन अब्दुल्ला शफीक 14 बॉलों पे 33 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के। अब्दुल्ला शफीक इतना ब्रिलियंट दिख रहा था खेलते हुए कि ये प्लेयर ऐसा है कि मैं जिस प्लेयर के बारे में बोलता हूं तो वो ऐसे ही होते हैं, मतलब कि ऐसा प्लेयर है ये कि मतलब ये शॉट्स मारता है तो आप देख के मजे ले सकते हो, खुश होते हो देख के, आपको मजा आता है इसकी शॉट्स देखते हुए, इसकी बैटिंग देखते हुए आप खुश होगे। आप देखोगे इसकी बैटिंग, हाईलाइट में भी इसकी बैटिंग देखोगे, ऐसी तरीके से ये शॉट्स खेलता है। रॉबिन हरमैन 6 बॉलों पे 3 रन बनाए। मुझे समझ नहीं है इसको क्यों भेजा। मैं सोच रहा था कि हसीबुल्लाह खान आएगा, लेकिन इसको भेज दिया गया। हसीबुल्लाह खान अगर यहाँ पे आता है इसकी जगह तो और ज्यादा ब्रिलियंट होता। जिस हिसाब से लाहौर कलंदर जा रही थी, बीच में तो थोड़ा बहुत कमबैक कर लिया था मुल्तान सुल्तान ने, वरना लाहौर कलंदर तो 200 तक जा रही थी मेरे भाई। सिकंदर रजा तकरीबन कोई 8 बॉलों पे 13 रन बनाए, 2 ही चौके मारे हैं। आसिफ अली तकरीबन 5 बॉलों पे 8 रन बनाए। तो मतलब यहाँ पे बैटिंग खत्म होती है लाहौर कलंदर की। लाहौर कलंदर ने आज बहुत ज्यादा ब्रिलियंट तरीके से खेला है, मतलब शुरू से जिस हिसाब से उन्होंने शुरू किया था, मैं वहीं से समझ गया कि लाहौर कलंदर आज कुछ ना कुछ तो करने वाली थी। ये 200 भी कर जाती अगर बीच में थोड़ा बहुत कमबैक ना किया होता मुल्तान सुल्तान ने। जैसे पीटर की अगर मैं बात करूं, पीटर सेडल ने अच्छी बॉलिंग की है तो जाके थोड़ा बहुत कमबैक हुआ है मुल्तान सुल्तान को, वरना ये स्कोर तो 200 तक पहुंच जाता। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, मोहम्मद इस्माइल ने 3 ओवर में 47 रन खाए और 2 विकेटें ली हैं। मतलब शुरू का ओवर ही जो महंगा गया है भाई का, तो वही महंगा गया है। उसके बाद 2 ओवर थोड़े बहुत उसने नॉर्मल किए हैं, अच्छे किए हैं, 2 विकेटें भी ले गए साथ में। डेब्यूटेंट लड़का है तो इसके बारे में इतनी बात नहीं करेंगे। पीटर सेडल तकरीबन कोई 3 ओवर 26 रन 1 विकेट, जहां पे लोग 50-50 रन तक
पिट रहे थे, वहां पे ये 3 ओवर में 26 रन और 1 विकेट ले गया। मतलब आप इसकी बॉलिंग देखो तो इसको कोई भी जज नहीं कर पा रहा था उस हिसाब से। तो स्लो वन जिस हिसाब से उसने माइंडसेट बनाया हुआ है, स्लो वन पाकिस्तानी बैटर्स को कर रहा था और वो बिल्कुल जज नहीं कर पा रहे थे। मोहम्मद वसीम जूनियर 3 ओवर 33 रन 0 विकेट, मोहम्मद नवाज 1 ओवर 19 रन 0 विकेट, फैसल अकरम 2 ओवर 31 रन और 1 विकेट, और अरफात मिन्हास 1 ओवर 22 रन 0 विकेट। मतलब आप ये देख सकते हो कि बॉलर्स किस हिसाब से पीटे हैं और कलंदर के बैटर्स ने किस हिसाब से पीटा है इन बॉलर्स को, तो आउटस्टैंडिंग तरीके से खेली है। देन उसके बाद मुल्तान सुल्तान की जब बैटिंग आई है, 15 बॉलों पे 24 रन बनाए हैं। साहिबजादा फरहान ने डिसअपॉइंट किया भाई ने, जहां पे रिक्वायर्ड थी वहां पे आज अगर ये अच्छी इनिंग खेल जाता तो यहाँ पे इससे ये दाग भी निकल जाता है कि ये टाइम लेके खेलता है। सेंचुरी में भी इसने टाइम लिया था लास्ट के तकरीबन 3-4 रन के अंदर, तो ये अपने माइलस्टोन से निकलना पड़ेगा, ये माइंडसेट निकालना पड़ेगा हमारे पाकिस्तानी बैटर्स को अपने माइलस्टोन वाला, ताकि आगे जाके पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर सके लोग। 10 बॉलों पे 9 रन बनाए, स्टीव स्मिथ ने 2 ही चौके मारे। मतलब आज बिल्कुल मजा नहीं आया इसकी बैटिंग से, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाह रहा था लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था, मिसिंग कर रहा था। मतलब अपने माइंडसेट से और ज्यादा हट के खेल रहा था स्टीव स्मिथ, मतलब ये कोई फायदा नहीं हुआ इसके लिए। 2 बॉलों पे 1 रन बनाए, जो फिलिप ने जल्दी आउट हो गए। 18 बॉलों पे 44 रन बनाए, शान मसूद ने अनएक्सपेक्टेड आए और बहुत ज्यादा अच्छा खेला है। और 22 बॉलों पे 52 रन बनाए। एस्टन टर्नर ने तकरीबन आज अच्छी 50 की है मेरे भाई ने, और कैप्टन इनिंग खेला है, और ऐसा टाइम पे खेला कि जिस टाइम पे मैच बिल्कुल खत्म हो गया था। मतलब ये इनिंग इसको पहले खेलनी चाहिए थोड़ा, जो मैच की इनिंग में जब आप इसकी देख ले तकरीबन 6-7-8 गेंदे तो इसने एवं ही खेली है, इसका मूड नहीं था आज मेरे हिसाब से। मैंने बोला अगर ये हारेंगे तो इसकी वजह से ही हारेंगे, मतलब उस टाइम पे ट्राई करना चाहिए था। विकेटों के ऊपर क्यों जा रहे हो जब स्कोर इतना ज्यादा पहुंचा हुआ है, तो विकेटों के ऊपर क्यों जा रहा है मेरा भाई, विकेटों छोड़ो, स्कोर इतना ज्यादा मार धाड़ पे जाओ, बस कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएगा स्कोर। वो जाके एंड में जाके पहुंचे हैं तो जाके अच्छा खासा मारा, नॉट आउट रहे। 22 बॉलों पे 52 रन बनाए। अरफात मिन्हास 11 बॉलों पे 25 रन बनाए, मेरे भाई ने अच्छी शॉट्स मारी है, अरफात मिन्हास ने भी अच्छा खेला है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि 165 रन पे मुल्तान सुल्तान 5 विकेट, मतलब मैच खत्म हो गया, ओवर ही खत्म हो गया सारे। मतलब मुल्तान सुल्तान अगर थोड़ा सा तेज खेलती, जो शुरू में मैं कह सकता हूं कि जो ओपनिंग पेयर ने साथ नहीं दिया, अगर वो साथ देता तो मुल्तान सुल्तान ये मैच चेस करने पे जा रही थी, जिस हिसाब से एंड में उन्होंने शॉट्स खेलना शुरू की थी। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, लाहौर कलंदर की बॉलिंग, आप अगर ये लाहौर कलंदर का एक चैट देख लो, शाहीन आफरीदी, उबैद शाह, मुस्तफिजुर रहमान, सिकंदर रजा, हारिस रऊफ, आप ये चैट देख लो, मैंने बॉलर्स के नाम बताए, आप ये बॉलर्स के नाम देख लो, आपको लग सकता है कोई बैट्समैन इनके ऊपर इतने 13 ओवर के अंदर तकरीबन 185 से 186 सेस कर लेगा, जितना भी कुट खा ले शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, लेकिन फिर भी इनके पास बॉलर्स इस हिसाब के है ना, मैंने सोचना ही छोड़ दिया था कि मुल्तान सुल्तान ये मैच कोई कहीं से भी चेस कर पाएगी। तो फिर भी मुल्तान सुल्तान ने एंड में जाके मारा मारी की है, तो जाके तकरीबन कोई 20 रन से हारी, वरना मैं तो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था। शाहीन आफरीदी 3 ओवर 32 रन 1 विकेट, और उबैद शाह 3 ओवर 34 रन 1 विकेट, मुस्तफिजुर रहमान 3 ओवर 37 रन 2 विकेट, सिकंदर रजा 2 ओवर 34 रन 1 विकेट, हारिस रऊफ 2 ओवर 26 रन और 0 विकेट। मतलब ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान को पूरा पकड़ लिया था। एंड में अरफात मिन्हास और एस्टन टर्नर और शान मसूद, इन तीनों ने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन उस टाइम तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तो ये तो खत्म होता है यहाँ पे मैच। और प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपका भाई प्रेडिक्शन आज फिर से जीत चुका है, और देख लो कि भाई 7 प्रेडिक्शन जीत चुका हूं और सिर्फ 3 प्रेडिक्शन हारा हूं। मतलब होता है यार, अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, आज मेरी लाइफ में भी आए हैं। तकरीबन पिछले 2 मैचेस के प्रेडिक्शन में हार चुका हूं, लेकिन आज मैं जीत गया, इसी हिसाब से आगे जाके जीतते ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो कल है मैच रावलपिंडी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और मेरे हिसाब से रावलपिंडी ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि चुंडी को कमबैक करना होगा, और मुझे लगता है कि कल कमबैक कर देगी इस्लामाबाद को हरा के। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि कल का मैच रावलपिंडी जीत जाएगी। तो कल देखते हैं कि भाई मेरी प्रेडिक्शन ठीक होती है या नहीं होती। तो भाई मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। तो इस वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।